पाकिस्तान क्रिकेट का एक फैंस जो कहता है अपने डायलॉग में कि यार एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिए, कुछ यही सीन इंडिया का। मतलब जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो फिर 153 पे 2 विकेट था और मैच खत्म होते होते दूसरे दिन का 164 पे 5 विकेट गिर जाता है। अब इसके बाद लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल दिए। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो हम यशस्वी जायसवाल का विकेट नहीं देख रहे थे, हम WTC का सपना देख रहे थे जो उनके साथ ही चला गया। अब ये कितना असरदार हो सकता है उनका आउट होना, ये बात हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस पे हम उससे पहले बता दें कि गलती किसकी थी। क्या विराट कोहली की वजह से यशस्वी जायसवाल आउट हो गए या यशस्वी जायसवाल का कॉल ही उनको आउट करवाया? किसकी गलती थी? अब आप देखिए, विराट कोहली और जायसवाल के बीच जो है 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अब इस हालात में आके तो हम जानते थे कि अगर जायसवाल खेल जाएंगे, शतक आ गया तो 150-200 रन कहीं नहीं थे। 150 तो हम कहीं भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस लय में, जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि आज यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए एक चमत्कारी प्लेयर जैसे साबित हो जाएंगे। और फिर हमें यह भी लगा कि भैया तीसरा दिन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया की जगह इंडिया का हो सकता है। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक गलत कॉल या फिर एक गलत फैसले की वजह से सारा खेल बदल दिया जाता है। सारा खेल जो है उतल फुतल हो जाता है और बदला जाता है। यशस्वी जायसवाल 118 बॉल खेल के 82 रन बना चुके थे। अब ये तो मान चुके हो ना कि कोई भी ओपनर जब 118 बॉल खेल ले तो फिर 150-200 रन कहीं नहीं जाते, और इस वजह से हमें लग रहा था कि टीम इंडिया लीड में आ सकती है। और चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा कमाल करे या ना करे, हम अकेले यशस्वी जायसवाल पे भरोसा करने के लिए तैयार। लेकिन जब हालात और वक्त साथ न दे तो फिर ऐसा ही कुछ होता है जब उस मैच में हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि विराट या फिर यशस्वी की गलती। अब जब 41वें ओवर का बॉल फेंका जाता है, पहली गेंद, उसमें यशस्वी जायसवाल जो है रन के लिए भागते हैं और फिर कॉल यशस्वी जायसवाल का ही था। कॉल करते हैं, विराट कोहली भागते हैं और यशस्वी जायसवाल भी पूरे ताव में भागते हैं। विराट कोहली भागते भागते बॉल देखते हैं तो बॉल जो है फील्डर के हाथ में था, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये रन नहीं है। वो फिर वहां से वापस हो जाते हैं और यशस्वी जायसवाल कंट्रोल में नहीं थे और फिर आगे की तरफ जो है ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं विराट कोहली के पास। अब जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो बॉल जो है फेंक दी जाती है स्टंप पे, थ्रो डायरेक्ट होता नहीं है, दूसरे प्लेयर आके बॉल पकड़ के स्टंप में लगा देते हैं। अब इसके बाद से हो गई यार एक बड़ा दिग्गज प्लेयर। यशस्वी जायसवाल अच्छा कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली को क्या ही बोलते। अगर जब यशस्वी जायसवाल ही कॉल कर रहे हो और चीजें अपनी हाथ में ना हो तो फिर उसको क्या कर सकते हैं। अब विराट कोहली ऐसा भी नहीं था कि बॉल देखते हुए भी भाग जाते कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब उनके अंदर भी होगा कि यार ये रन नहीं है, आई थिंक उनकी नज़र होगी बॉल पे, लेकिन यशस्वी जायसवाल की नज़र बॉल पे नहीं होती है। अब इसको ही लेके जो है बहुत सारी चर्चा बन गई, विवादों का जो है सिलसिला खड़ा हुआ। यहाँ से लोग जो है कहने लगे कि यार विराट कोहली ने क्या करवा दिया, विराट कोहली ने क्या करवा दिया। मतलब कुछ भी हो टीम इंडिया के साथ तो विराट कोहली ने क्या करवा दिया। मानता हूँ कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत ज्यादा खराब है, कैप्टनसी उनसे संभली नहीं जा रही है, बल्ले से उनका इंटेंट नहीं आ रहा है, सब कुछ मानता हूँ। लेकिन विराट कोहली का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से डाउन है, उसके बाद जो हर छोटी गलती के इल्जाम के रूप में खड़ा किया जाता है विराट कोहली को बताया जाता है कि यार तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर कल को इंडिया VCT से बाहर हो जाती है, WTC फाइनल से नहीं पहुंच पाती है, तो फिर सबसे बड़ा इल्जाम तो उन्हीं पे लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ऋषभ पंत भी हैं, वो भी नहीं चल रहे हैं। हमारे पास और भी बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल, वो भी नहीं चल रहे हैं, और भी बल्लेबाज। लेकिन हमें इल्जाम तो सिर्फ उन्हीं पे लगाना होगा, रोहित और विराट पे, क्योंकि इन दोनों का हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन जायसवाल और विराट के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रन को लेकर, भागने को लेकर, तो उसमें बहुत सारे लोग कहना था कि भैया जायसवाल की ही गलती है यार, कॉल देख के करना चाहिए और दौड़ना चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विराट को अभी फिलहाल नहीं पसंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली की गलती थी, दौड़ लेते तो हो सकता था कि बच भी जाते।
क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। हाँ, थोड़ा बहुत लंबा तेज भागते हैं, 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब विराट कोहली भाग सकते हैं तो भागते हैं ना, लेकिन क्या फायदा, उसके बावजूद जो हम नुकसान पे पहुंचे। और अगर वो यशस्वी जायसवाल का विकेट ना गिरता तो इंडिया मजबूती के साथ खड़ी होती और आज हमें स्कोर बोर्ड पे कुछ और रन दिखते, हम बेहतर हो सकते थे, हम लीड कर सकते थे। लेकिन इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो रन के लिए, जो एक रन के लिए, आई थिंक या तो वो रन भागना ही नहीं चाहिए था या फिर भागे तो पूरा भागना चाहिए था। यशस्वी को वो तो भागे ही, विराट को भी भागना चाहिए था। वैसे आपका ओपिनियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप भी बताओ कि यार गलती किसकी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बोलिए श्री राधे राधे।